हेलो दोस्तों, मैं सुबह कुमार। दोस्तों 67 बीपीएससी या बिहार एसएससी के जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए जो करंट अफेयर्स है वो टू द पॉइंट जो एग्ज़ाम में पूछ रही है वही क्वेश्चन है जो आपको देखने के लिए मिलेगा। और निश्चित रूप से गारंटी है कि यहाँ से है जो 5 करंट अफेयर्स आपको टकराएंगे। बहुत शॉर्ट है दोस्तों, 5 मिनट में आपका है जो करंट अफेयर जो होगा वो है जो एक इफेक्टिव होगा। सबसे पहले है जो सब्सक्राइब करते बेल का आइकन दबा दें और है जो उसके बाद है देखिए दोस्तों क्या है जो इसमें जो हम है जो इतनी दावा से के साथ कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका जो किसान बिल से। पिछले बार किसान बिल नहीं पूछा था, इस बार है जो 100% पूछने जा रहा है। और पूछेगा कहाँ से, इसमें देख लीजिए। जो किसान बिल है वो है जो रद्द कब किया गया था, तो 19 नवंबर को रद्द किया गया था। और 1 दिसंबर को है जो राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हुआ था। डेट पूछता है, बिहार को डेट से बहुत प्यार है, समझ गए। तो वह चीज़ याद रखना है कि कब घोषणा किए प्रधानमंत्री, 19 नवंबर को, और 1 तारीख को है जो राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हुआ। जिस प्रकार से बिल इंट्रोड्यूस होता है उसी प्रकार से है जो किसी भी बिल को अगर रद्द करना है, कानून को रद्द करना है, तो उसी प्रकार से रद्द भी किया जाता है। तो 29-30 को है जो इंट्रोड्यूस किया गया और 1 तारीख को है जो राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो गया। और है जो निश्चित रूप से है जो वह जो कानून है जो रद्द हो गया। केवां राष्ट्रपति का चुनाव था, तो 16वां राष्ट्रपति का चुनाव था। 15वां राष्ट्रपति बने मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वह जो राष्ट्रपति बने। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति से भी क्वेश्चन बन जाएगा। कब है जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, तो 18 जुलाई को है जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और 25 जुलाई को है जो शपथ लिए। ये भी है जो ध्यान रखिएगा। कितना वोट मिला, क्या मिला, ये सब चीज़ है। 64% वोट इनको मिला, उनको है जो 35% मिला। ये सब चीज़ है जो पूरा देख लीजिएगा। बिहार का कितना है जो वोटिंग है, कितना लोग वोट किए, बिहार से कितना रद्द हुआ, 2 वोट रद्द भी हुआ था बिहार से। कितने लोग वोटिंग किए, 173 है जो वोटिंग की जो मूल्य है बिहार का 173 है, ध्यान रखिएगा। तो ये सब चीज़ें जब पूरा याद रखना है राष्ट्रपति को, तो हम उधर निकल गए थे, लेकिन हमें जो यहाँ पर आते हैं किसान बिल को लेकर है जो दोस्तों क्या है, इसके लिए कमेटी बनी थी दोस्तों। जो कमेटी बनी थी वो कमेटी जो बनी थी, सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाया था वो कमेटी का नाम था दोस्तों, उसमें 4 कमेटी में मेंबर थे, अनिल घनवट, अशोक गुलाटी, प्रमोद जोशी और भूपेंद्र सिंह मान। तो भूपेंद्र सिंह मान है जो अपना नाम वापस ले लिए थे। और ये है जो सार्वजनिक नहीं हुआ था तो पूछ देगा कि है जो अनिल घनवट जो थे वो है जो उन्होंने सार्वजनिक कर दिया था। जो सुप्रीम कोर्ट ने है जो जिसके लिए है जो कमेटी बनाई थी, उस कमेटी का रिपोर्ट है जो पूरी तरह से है जो सुप्रीम कोर्ट ने है जो उसको है जो सार्वजनिक नहीं किया गया, तो फिर है जो अनिल घनवट साहब ने उन्होंने जो सार्वजनिक कर दिया। उसके बाद जैसे ही दोस्तों है जो इस कमेटी जो बनी, एक कमेटी है जो नया रिफॉर्म हुआ, जब है जो 14 महीने बाद जब किसान आंदोलन खत्म हुआ तो एमएसपी के लिए कमेटी बनानी थी, जो है जो संयुक्त किसान मोर्चा मांग कर रहा था। तो संजय अग्रवाल के अध्यक्षता में है जो एमएसपी कमेटी बनी। उसमें 30 सदस्य हैं, 26 सदस्य जो हैं वो है जो रेगुलर है, 3 गो है जो उसमें संयुक्त किसान मोर्चा का है लेकिन वो है जो नहीं आ रहे हैं, और एक है जो दोस्तों अध्यक्ष है। टोटल 30 सदस्य, ध्यान रखिएगा। उसकी है जो मीटिंग भी हो चुकी है। विभिन्न क्षेत्रों के लिए है जो अलग अलग है जो इरीगेशन के लिए अलग कमेटी बनाया गया है, फिर है जो उत्पादन बढ़ाने के लिए अलग कमेटी बनाया। तो वो एक मेंस का पेपर हो गया, तो उस पर हम बात अभी नहीं करेंगे। हम है जो अभी है जो किसान बिल पे बात करेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि संजय अग्रवाल के अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है। एक कमेटी पूछ सकता है, वीवीआई कमेटी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। किसान बिल बाकी तो है जो दोस्तों आप जानते हैं 3 बिल में क्या क्या है नहीं है, उसकी जो चर्चा नहीं करनी है। आगे बढ़ते हैं। पेगासस जो इजराइल, बहुत जानते हैं कि इसके लिए है जो हालत मैंने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब में याचिका पे याचिका कि भाई मेरा है जो कौन सी चीज़ है जो उसको चुरा रहा था, स्पाई वेयर है, ये है, कुछ नहीं निकला। जब रिपोर्ट्स आया तो कुछ नहीं निकला। तो ये सब चीज़ है जो दोस्तों है जो थोड़ा सा है जो भारत में कहा जाता है कि आंदोलन से है जो 2% जीडीपी का घाटा होता है, याद रखिएगा। एक रिपोर्ट्स है उसमें 2% जीडीपी का घाटा है जो सिर्फ है जो आंदोलन से होता है दोस्तों। तो ये सब चीज़ है। तो पेगासस के लिए जो इजराइल का जो सॉफ्टवेयर था, जासूसी सॉफ्टवेयर था जिसको बोला जाता है, वो आर रविंद्रन कमेटी जो जो उनके अध्यक्षता में है जो कमेटी बनी थी। इसके सदस्य कौन कौन थे? नवीन कुमार चौधरी, डॉक्टर प्रभाषण पी और अश्विन अनिल गुमस्ते, ये तीनों जो थे दोस्तों इसके सदस्य थे। और पेगासस की रिपोर्ट्स भी है जो सुप्रीम कोर्ट में सौंप दी गई है। तो पेगासस याद रखिएगा, इजराइल का है जो सॉफ्टवेयर, स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है। ये है जो बोला जाता है कि सरकार ने इसे खरीदा है, लेकिन है जो दोस्तों कुछ और ही बात थी। अब इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आगे है जो जरूर है जिस पे जब मेंस पढ़िएगा तो उस समय चर्चा करेंगे। बिपिन रावत साहब जी का जन्म हो गया। बहुत इनको है जो अभी जानते हैं कि पद्म
भूषण है जो इनको मिला है दोस्तों, पद्म विभूषण है जो इनको मिला है, ध्यान रखिएगा। और है जो बिपिन रावत जी को है जो ये जो 8 दिसंबर को इनकी जो मृत्यु हो गई थी, आप तमिलनाडु में जानते हैं बहुत उसकी कहानी। लेफ्टिनेंट जनरल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में है जो इनके लिए एक कमेटी बनाई गई थी उसकी जाँच के लिए, लेकिन है जो उसमें जाँच में कुछ नहीं निकला। 13 दिन के बाद रिपोर्ट्स है जो उसको सौंप दिया जाता है दोस्तों, और कुछ नहीं मिलता है। और MB-17VI जो था हेलीकॉप्टर जो था, जो रूस से 2008 में लिया गया था, बहुत ही अच्छी हेलीकॉप्टर थी, लेकिन जो खुदा को किसी और की मंजूर थी, इसीलिए जो दोस्तों है जो इनकी है जो मौत। और इन्होंने जो बहुत अच्छा काम किया था, थिएटर कमांड जो 4 जगह बन रहा है, उनके लिए है जो बिपिन रावत साहब ने है जो बहुत बड़ा काम किया था। इनको सिविल सेवा के लिए है जो दोस्तों है जो पद्म है जो भूषण अवार्ड है जो मिला है, ध्यान रखिएगा। 4 लोगों को मिला है, उनमें भी इनको है जो मिला है। तो लेफ्टिनेंट जनरल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में है जो दोस्तों एक है जो इनकी कमेटी बनी थी बिपिन रावत साहब की, इनके साथ 14 लोगों की मौत हो गई थी दोस्तों। एक बहुत ही होनहार बोला जाता है, एक सिविल सेवक के रूप में है जो काम किए थे। तो निश्चित रूप से है जो इनको याद किया जाएगा दोस्तों। और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश, बहुत सारे देशों ने इनके नाम पर है जो एक पुरस्कार के भी है जो घोषणा किया है, तो ध्यान रखिएगा। आगे है दोस्तों कि जो है प्रधानमंत्री सुरक्षा जो था, जो 5 जनवरी को जो सुरक्षा में ब्रीच हुआ था, उसके लिए एक कमेटी बनी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यीय कमेटी बनाया था इंदु मल्होत्रा जो न्यायमूर्ति हैं उनके अध्यक्षता में। और दूसरा है जो दोस्तों सुधीर कुमार सक्सेना जो है, वो है जो गृह मंत्रालय के द्वारा है जो बनाया गया था। तो 2 है जो कमेटी है जो बनी थी, दोनों कमेटी का नाम याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट्स है जो इंदु मल्होत्रा कमेटी ने अपना रिपोर्ट सौंप दिया, उसमें है जो ब्रीच की बात की गई थी। और SSP जो है फिरोजपुर के हुए जो निलंबित हुए थे, ध्यान रखिएगा। आगे है दोस्तों एसेट रिकंस्ट्रक्शंस जो कंपनी है जिसे बैड बैंक के लिए है जो काम किया जाता है, उसके लिए है जो सुदर्शन सेन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। किस प्रकार से है जो इसको रिकंस्ट्रक्शन से बनाया जाए, एसेट्स जो है ये है जो NPA हो रहा है, बहुत सारी समस्या है जो उत्पन्न हो रही है, इसके लिए क्या किया जाए। तो सुदर्शन सेन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। 5 क्वेश्चन है जो दोस्तों आपको जरूर है जो देखने के लिए मिलेगा, ध्यान रखिएगा। आगे है दोस्तों कि COP26 चर्चित है। पिछले बार क्वेश्चन नहीं पूछा था इससे, इस बार क्वेश्चन पूछने की पूरी उम्मीद है। क्या क्या चर्चित है इसमें देख लीजिए। फेज आउट, फेज डाउन। फेज आउट की जगह फेज डाउन, भारत और चीन के है जो हस्तक्षेप के बाद फेज आउट जो था उसको है जो चेंज करके फेज डाउन में गया। जीवाश्म ईंधन के जो प्रयोग, जो कोयला के प्रयोग पर है जो बहुत सारे देश है जो आपत्ति जता रहे थे, तो भारत और चीन जैसे देशों ने कहा कि भाई आप विकसित हो गए हैं और हमें अभी विकसित होना है, इसीलिए है जो हमें ऊर्जा की ज़रूरत है। तो उसने उस पर वही ऊर्जा के ज़रूरत के लिए है जो दोस्तों पूरी तरह से फेज आउट करने की बात चल रही थी, लेकिन है जो इसको है जो वर्ड को चेंज करके फेज डाउन किया गया है, ध्यान रखिएगा। 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड, ये है जो दोस्तों प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया। IRIS जो चर्चित वर्ड है वही बता रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलेंट आइलैंड स्टेट जो है जो आपदा से जो लैंड पे स्टेट बसा हुआ है, उसके लिए जो भारत, ब्रिटेन और जो दोस्तों है जो ऑस्ट्रेलिया मिलकर है जो दोस्तों है जो एक नया अपना एक एसेट्स है जो क्रिएट करेगा, ताकि है जो उस समय अगर आपदा आ जाए तो उस समय है जो उसे जो मदद किया जाए। IRES मीथेन 30% कम करने का है जो लक्ष्य रखा गया है। जो तो पंचामृत 5 शब्द जो दिया गया था, ध्यान रखिएगा। और क्या क्या दिया गया है आप कमेंट बॉक्स में बताना है, 5 याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछने जा रहा है इस बार। वरना आच्छादित भूमि 3% बनाने का है जो संकल्प रखा गया है। जो इंपॉर्टेंट है वही करा रहे हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों कुछ योजनाएं करा देते हैं जो आपको है जो पूछ सकता है। फेम फास्टर एडॉप्शन मैन्युफैक्चरिंग एक्सट्रैक्शन से जो है 2015 में चालू किया गया था। ये फेम योजना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। ये है जो आपको है जो इलेक्ट्रिसिटी बसों को बढ़ाने में, इलेक्ट्रिकल जो गाड़ी है उसको है जो बढ़ाने में कहीं ना कहीं है जो फेम योजना है जो बहुत काम करेगा। 2015 में, 2017 में है जो दोस्तों है जो फेम 2 भी आया था, और आगे भी है जो दोस्तों धीरे धीरे है जो इसे बढ़ाने का प्रयास किया। आयुष्मान भारत 2018 बहुत ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हुआ है, तो इसीलिए आयुष्मान भारत योजना के बारे में पूछ सकता है। मुद्रा योजना, इस पे भी है जो बहुत काम हुआ है दोस्तों, 2015 में आया था। और जनधन योजना के 7 साल पूरे हो गए। टोटल भारत में 43 करोड़ है जो जनधन खाता है, और बिहार है जो दोस्तों है जो जनधन खाते में दूसरे स्थान पे है, और पहला पर यूपी है। जनसंख्या है इसीलिए ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टॉकिंग बुक्स नेत्रहीनों के लिए है जो दोस्तों है जो बनाया गया है। किसके लिए? नेत्रहीनों के लिए जो टॉकिंग बुक्स शब्दकोश बनाया गया है। यही सब क्वेश्चन BPSC पूछती है, याद रखिएगा। फिर ISA, ये सब फेवरेट क्वेश्चन है। 101वां सदस्य अमेरिका, 102 एंटीगुआ बारबुडा, 103 सीरिया, 104 मिस्र और 105 नेपाल। ये सब दोस्तों है जो क्वेश्चन है जो आपको पूछ देगा। आगे है दोस्तों कि
हाँ, अब इसमें है जो कुछ नियुक्तियां हैं, क्या है कि छोटा वीडियो बनाना था दोस्तों, इसीलिए ज़्यादा तो नहीं बताएं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वही बता रहे हैं। जो 70वीं जो UN जनरल असेंबली की जो अध्यक्ष होंगे दोस्तों, वो हंगरी के क्वासा क्वारो हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? क्वासा क्वारो, नाम याद रखिएगा, हंगरी के हैं, ध्यान रखिएगा। 77 में UN जनरल असेंबली। और लोकपाल जो अध्यक्ष बने प्रदीप कुमार मोहंती बने। छोटा छोटा है जो क्वेश्चन है जो हम आपको ला रहे हैं। बिहार से क्वेश्चन है जो ला रहे हैं दोस्तों कि बिहार में बाल बजट 2013-14 में, जेंडर बजट 2008-9 में, ग्रीन बजट 2020-21 में, और आर्थिक सर्वे है जो 2006-07 में आया है। आप बताइएगा कि हाइड्रोजन मिशन है जो कब आया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और भारत में जेंडर बजट है जो कब है जो लागू किया गया है। तो ये सब छोटा छोटा कुछ क्वेश्चन था दोस्तों। वीडियो अच्छा लगता है जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।